नमस्कार। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12th में भौतिक विज्ञान विषय में वैद्युत धारा, इसमें हमने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, जिसमें प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और विद्युत धारा, विद्युत व्यय ऊर्जा, हम घरों में जो उपकरण उपयोग करते हैं उनके में हमारी बिजली जो खर्च होती है उसकी गणना करना, शक्ति की गणना करना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं। आज हम उन्हीं चीज़ों को न्यूमेरिकल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, अर्थात संख्यात्मक प्रश्न करेंगे। देखिए, हमने आज सूत्र लिख रखे हैं। पहला सूत्र है RT = R0 1 + αT। एक ये है, ये सेल द्वारा किया गया कार्य ये है। दूसरा प्रतिरोध द्वारा प्राप्त ऊष्मा, इसको दिया गया है जूल में, ये कैलोरी में दिया गया है। ये वैद्युत शक्ति के लिए सूत्र दिया हुआ है, 1 यूनिट कितने जूल के बराबर ये दिया हुआ है। और किसी उपकरण द्वारा व्यय यूनिटों की संख्या को हमने इसमें दर्शाया हुआ है। अब इसमें एक हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये है, एक कार्बन के तंतु का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध 104 ओम है। इसके श्रेणी क्रम में किस प्रतिरोध का लोहे का तंतु जोड़ा जाए ताकि तंतु का प्रतिरोध न बदले। लोहे का प्रतिरोध का ताप गुणांक इतना है और कार्बन के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.003 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि लोहे का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक है और कार्बन का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक है। इससे ये प्रदर्शित होता है कि लोहे में जब हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा और जब हम कार्बन में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन ये कहा गया है कि हम जो लोहे और कार्बन को संयुक्त मिला के जो क्षण बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये लोहा है और ये हमारा एक दूसरी क्षण ले ली हमने, ये कार्बन है, ये लोहा है। इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, इसका प्रतिरोध घटेगा और इसका बढ़ेगा, जिससे कि दोनों में वृद्धि, प्रतिरोध में वृद्धि ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोहे के ताप में वृद्धि का मान कार्बन के प्रतिरोध में कमी के बराबर होगा। तो इसमें से हमने यहाँ पे पहले हमने लिया है कार्बन, ये कार्बन और ये है लोहा। देखिए, कार्बन के लिए R0 दिया हुआ है 104 ओम। अल्फा दिया हुआ है 0.0003 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस चिन्ह ये दर्शाता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा। ताप में वृद्धि समान है, ये तो कार्बन के लिए हुआ है। लोहे के लिए R0 हमें निकालना है। अल्फा है 0.0050 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और दोनों में ताप वृद्धि समान है। अब देखिए, कार्बन के प्रतिरोध में कमी ताप बढ़ाने पर कार्बन के प्रतिरोध में कमी बराबर ताप बढ़ाने पर लोहे के प्रतिरोध में वृद्धि। अब वृद्धि कितनी होती है इस सूत्र से देखिए, RT = R0 1 + α × ΔT और RT बराबर R0 + R0 α × ΔT और RT - R0 α × ΔT। ये हमारी वृद्धि है।
तो इस तरह से हम ये लिखेंगे R0 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये तो हो गई हमारे कार्बन के प्रतिरोध में कमी, और ये हो गई R0 अल्फा डैश डेल्टा टी, ये हो गई लोहे के प्रतिरोध में वृद्धि। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। R0 का मान है 104 इंटू 0.0003 इजुकल टू R0 हमें निकालना है इंटू अल्फ़ा का मान है 0.0052। देखिए दशमलव यहाँ से हट जाएगा और R0 बराबर आ जाएगा 104 इंटू 3/52। इससे ये कैंसिल होगा 2 बार और इससे 6 होगा। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जिसको हमने आपके सामने करके दिखाया। अब थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हम ले रहे हैं अन्य सूत्रों के आधार पर करने के लिए। तो जिसमें पहला एक क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है ये अगले सूत्रों पर आधारित। देखिए एक क्वेश्चन है, एक वैद्युत हीटर 230 वोल्ट पर 3.5 एम्पियर की धारा लेता है। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत हीटर एक वैद्युत हीटर 230 वोल्ट पर 3.5 एम्पियर की वैद्युत धारा लेता है। हीटर की सामर्थ्य की गणना कीजिए। हीटर की सामर्थ्य की गणना करो। देखिए इस क्वेश्चन में सीधा सा है, हमारा सूत्र लगेगा P इजिकल टू बी आई। P दिया है 230 इंटू आई दिया है 3.5। जब हम इसको गुणा करेंगे तो गुणा करके हमारा उत्तर आएगा, इसको 223 गुणित 35/10, 10 से ये कैंसिल हो गया, 23 गुणित 35, तो ये लगभग आएगा 805 वाट। 805 वाट। इसी तरह से अन्य सूत्र पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक विद्युत हीटर पर 2000 वाट लिखा है। 2000 वाट लिखा है। यह 220 वोल्ट पर कार्य करता है। यह 220 वोल्ट पर कार्य करता है। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले हम इसमें ये पता लगाएंगे
कि हमें दिया क्या क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज़ हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए एक तो दिया हुआ है पी दिया हुआ है 2000, वाह। वी दिया हुआ है 220 वोल्ट और आर निकालना। तो इनमें संबंध होता है P इजुकल टू वी स्क्वायर अपॉन आर और आर इजुकल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। तो इस तरह से आर इजुकल टू वी स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन पी 2000 वाट। तो इसको हल करेंगे 10 11, तो 22 इंटू 11/10, इसको गुणा कर लेंगे 22 में, तो ये हो जाएगा 22 11 22 22, तो ये 242/10 बराबर 24.2। इसी तरह से एक दूसरे सूत्र पर हम क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन है 250 वाट के सामर्थ्य का 250 वाट के सामर्थ्य का 200 सामर्थ्य का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटा चलाने पर कितने यूनिट बिजली कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा, कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो देखिए इसका सीधा सा उत्तर है हल, यूनिटों की संख्या ये कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी एक माह में, तो ये हो जाएगा वाट इंटू घंटे बटे 1000। वाट है 250, प्रतिदिन 6 घंटे 30 दिन बटे 1000, 25 से काट दिया इसको, 5 से 2 5 बार और 2 से ये 3 बार, तो 5 × 9 बराबर 45 यूनिट। और अगर हम इसका मान जूल में निकालना चाहते हैं तो जूल में मान जो होगा वो हो जाएगा 45 इंटू और 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको इस तरह से हम जूल में इसकी गणना कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल थे, हमने आपको जो सीट दी हुई है, वैसे तो मैं हर एक चैप्टर में हर एक वीडियो में मैं आपको सीट उपलब्ध करा रहा हूँ। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप जा कर के सीट में PDF फाइल पर नोट्स दे सकते हैं। तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको आप हल करिए। जो नहीं आता है उनको मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो मैं उनको दोबारा हल करा दूँगा। धन्यवाद।